होगी कहूं। क्या मिला इस दौड़ में फबीहा? कोई भी नहीं, ना अरहम ना हमजा, खाली हाथ रहेगी बस। कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ खाली हाथ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। फबीहा, क्या हुआ बेटा? ये क्या कर रही हो बेटा? होश में तो हो? होश में ही हूँ अम्मी, होश में हूँ, तभी तो इस दर्द का इतनी शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा। सही कहते हैं लोग, जिनकी कोई इज्जत नहीं ना होती उनके पास कुछ नहीं होता। मुझे ही देख ले, कल भी खाली हाथ थी, आज भी खाली हाथ, तो कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। ना मोहब्बत है, ना दोस्त है, ना बहन, ना अम्मी, कुछ भी नहीं है मेरे पास। बेटा खुद को संभालो, टेंशन ना लो, तुम्हारे बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। अम्मी मुझसे ये बच्चा भी दूर हो जाएगा, अरम इसको छीन लेंगे, मुझसे दूर ले जाएंगे। इसके अखराजात पूरे करने के लिए पैसे नहीं, मैं इसका केस कैसे लड़ूंगी अम्मा? मैं तो मर जाऊंगी इसके बगैर। आप प्लीज ये मत होने दीजिएगा प्लीज। आपने बिल्कुल ठीक कहा था, वक्त किसी का साथी नहीं और ना ही मर्द। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ महरूमियां देखी है अम्मी। बाप भाई के बगैर मैंने ये घर संभाला, सबकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अपनी जरूरतों का गला घोंटा मैंने। इस घर के अखराजात जरूरतों से इतने बड़े थे कि अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को रोकने नहीं दिया। हौसला दिया खुद को कि फबीहा नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल सब ठीक हो ही जाएगा। लेकिन नमक कुछ ठीक नहीं हुआ, कुछ भी ठीक नहीं हुआ अम्मा। और फिर अरहम से मुलाकात हुई, अपनी हसरतों को अपने सामने बाहें फैलाते हुए देखा। जो कुछ पीछे छूट गया था, पलट कर मुड़कर देखने से बेहतर लगा कि मैं अपनी हसरतों को गले लगा लूं। और जब अपनी हसरतों को गले लगाया तो अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखा अम्मी। फिर मेरी ख्वाहिशात और उभरने लगी, ये घर, पैसा, गाड़ी, सब कुछ मिला अम्मी, सब कुछ। लेकिन शौहर बटा हुआ मिला। शौहर को छीनने की कोशिश में मैं कब गलत करती चली गई, कुछ समझ में ही नहीं आया। और कौन तरस खाएगा मुझ पर? मुझे तो खुद पर तरस नहीं आ रहा। फबीहा इतना मत सोचो बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम यहाँ आके लेट जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे पास बैठूंगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो बेटा कि अरहम तुम्हें छोड़ देगा? अरे वो अपने बच्चे की सूरत देखेगा ना तो उससे तुमसे भी मोहब्बत हो जाएगी। अम्मा उससे मुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं, एक बेचारी लड़की से हमदर्दी थी बस, कुछ नहीं था उसे मुझसे। सब बर्बाद हो गया। अपने आप को संभालो, अपनी तबीयत ना खराब कर लेना। अच्छा रोना बंद करो, अल्लाह मियां सब ठीक कर देगा। फबीहा रो मत। एक बात पूछ, यहाँ रहने की वजह सिर्फ बच्चे हैं। आपको क्या लगता है जो शख्स अपनी बीवी को बच्ची समेत हाथ से पकड़ के घर से निकाल दे, उस औरत की गैरत गवारा करती है कि उसकी शक्ल भी देखे? जिस शख्स ने उसकी माँ के सामने बेटी को तलाक देना चाहिए हो, उस माँ की ही जान ले ली, वो कैसे उस शख्स के साथ रहना भी चाहेगी, उसका चेहरा भी देखना चाहेगी? मैं यहां हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की वजह से। सना, क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये घर, बच्चे, पहले जैसा प्यारा वक्त, सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन मेरी एक शर्त है,
तुम जो शर्त कहोगी, जैसे कहोगी, मैं सब मानूंगा। एक बार कह कर देखो। मेरी इज्जत नफ्स, मेरा वकार, मेरी मोहब्बत, तकलीफ में गुजारा हुआ वक्त, मेरी माँ, मुझे वापस कर दो, मैं आपको आपका वक्त लौटा दूंगी। नहीं लौटा सकते ना आप, कुछ भी नहीं लौटा सकते अरम। पता है क्यों? क्योंकि आप तो बेबस हैं, जज्बाती हैं। जज्बात में आके पता नहीं क्या क्या फैसले कर लेते हैं। आप तो हादी से भी ज्यादा छोटे हैं, बिल्कुल मासूम से बच्चे। पता है अरम, मर्द वो जो एक बार फैसला कर ले तो फिर अपने फैसले से फिरे ना, फिर चाहे आंधी आए या तूफान। खड़ा हो सकता हूँ कुछ देर यार? बिल्कुल खड़े हो सकते हो। आज से पहले मुझसे पूछ के खड़े हुए थे। आज से पहले तुम किसी और की भी तो नहीं थी ना। खैर ये सब बातें छोड़ो, सब कैसे हैं घर पे? अरम ठीक है? सनाया मैम से ताल्लुकात बहाल हुए कुछ, या सर जंग जारी है अभी भी? सौतनों की जंग कभी खत्म हुई है हमजा? जारी थी, जारी है और जारी ही रहेगी शायद। औरत कभी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बात का एहसास बहुत शिद्दत से हो रहा है मुझे। वक्त है फबिया, जैसे कल गुजर के आज भी गुजर जाएगा। रह जाएंगी तो सिर्फ यादें, जिनके सहारे हम जीना तो चाहते हैं लेकिन जी नहीं पाते। और हम कब आएगा तुम्हें लेने? शायद कभी नहीं। क्या मतलब? अरम ने मुझे घर से निकाल दिया हमजा। उनको भी सबकी तरह यही लगता है कि मैं कसूरवार हूँ। घर में कोई बात हुई है क्या? हमजा नीचे जाओ, फरीना भी तुम्हारा वेट कर रही है। अधूरी बात छोड़ के नहीं जा सकता मैं फबिया, बताओ मुझे क्या बात है? हमजा देखो, अम्मा तुम्हें नीचे बुला रही हैं, जाके सुन लो क्या कह रही हैं। फबिया देखो, तुम मेरी बहन है और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हमजा से क्या रिश्ता है, लेकिन तुम्हें ये बात याद रखने की बहुत जरूरत है कि तुम्हारा हमजा से क्या रिश्ता था। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम उसके सामने अपने रोने रो, उससे दूर रहो तो बेहतर होगा। आप ही, हमजा खुद आया था यहाँ पर। अगर हमजा खुद यहाँ आया था तो तुम चली जाती। क्या जरूरत थी अपने किस्से कहानियां शुरू करने की उसके सामने? आपको हमजा पर भरोसा नहीं है जो आप ये सब बातें कर रही हैं? तुम पे भरोसा नहीं, हमजा पे तो मुझे खुद से ज्यादा भरोसा। आप तो ऐसे ही कह रही हैं जैसे मैंने हमजा को आपसे छीन लिया हो। क्या हो गया आपको? छीन ना लो, इसीलिए तुम्हें वार्निंग देने आई हूं। फबिया देखो, मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलों से खुशियां आई हैं। आप इन खुशियों को मुझसे छीन ना लेना। आपी, तुम मेरी बहन है। अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों बहनों के रिश्ते में दरार ना आए तो हमजा से दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि तुम जैसी लड़की उसके आसपास रहे। तुम जैसी लड़की? क्या मतलब तुम जैसी लड़की? अब बात कह ही दी है तो पूरी भी करें। मुझ जैसी लड़की से क्या मतलब है? बोले ना। तुम जैसी लड़की जो अपनी खुशियां हासिल करने के चक्कर में ये भूल जाती है कि दूसरों का घर बर्बाद हो रहा है। जिसकी खातिर जिंदगी भर में कुर्बानी देती आई,
हारिस भाई से लेकर हारून तक को झेला, वही आज मुझे ये ताना सुना रही है। खुदगर्जी की भी हद होती है आप ही। हमजा से दूर रहो, इसके बाद तुम्हें जो सोचना है सोचिए। आज हम साथ सोएंगे, आज हम साथ सोएंगे, ये आज हम साथ सोएंगे। यहाँ बाबा सोएंगे, यहाँ मैं सोऊंगा, यहाँ हरीमा पे सोएंगी, वहाँ मामा सोएंगी, नहीं यहाँ मैं सोऊंगी, यहाँ मैं सोऊंगा। अच्छा आप चुप करके दोनों सो, आप लोगों को स्टोरी सुनाते हैं। तो होता यूं है कि एक शहजादी होती है जिसके बहुत लंबे बाल होते हैं। वो अकेली जंगल में रहती है, बहुत अकेली। उसको इंतजार होता है कि उसके दोस्त बने तुम्हारे जैसे, तुम्हारे जैसे, और वो उनके साथ खेले, बट वो हमेशा अकेली ही रहती है। और फिर वो शहजादा और वो शहजादी दोनों खुश रहते हैं उसी जंगल में, उसी घर में, और कोई परेशानी उनकी जिंदगी में नहीं आती। कैसे अब हमारी जिंदगी में सो गए बच्चे। आप हरीम को ले जाए, उस रूम में लिटा दें। नहीं, सो गई है, यहीं लेटे रहने दो। ठीक है, फिर आप चले जाएं, बच्चे तो सो गए, उन्हें क्या पता चलेगा। अरहम, आप अपनी ग्लासेस भूल गए। दिल में मेरे हैं शिकवे बहुत, जो भी हुआ कुछ ना कहा, जिनसे मेरी आस जुड़ी, भूल गए वो क्या ना हुआ। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, वो चाहे जितना हम पे सितम। आप अभी तक यहाँ खड़े? तुम्हें तो पता है मुझे अकेली नींद नहीं आती। ओ हाँ, आपकी दूसरी बीवी नहीं है ना, इसलिए शायद पहली बीवी से ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हो गई। लेकिन पता है अरहम, मैंने अपने दिल को सख्त कर लिया। किसी चीज का कोई एहसास नहीं होता, आंखें भी कबूतर की तरह बंद कर लिए, कुछ नजर भी नहीं आता। इसलिए यहाँ खड़े होने का कोई फायदा नहीं, ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। कुछ तो कहीं पे रह गया, दिल ही तो था जो सबसे गया, था ख्वाहिशों। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अम्मी आने वाली होंगी, साथ में देख लिया तो उल्टी सीधी बातें सोचेंगी। मैं तुमसे बात करने आया हूँ फबिया। हमजा, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं नहीं चाहती कि फरहीन आप ही फिर से कोई हंगामा करें। प्लीज जाओ यहाँ से। फरहीन ने कुछ कहा है तुमसे? कुछ नहीं कहा उन्होंने, तुम जाओ यहाँ से। फबिया मुझे बताओ फरहीन ने क्या कहा? उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें उनसे छीन लूंगी, इसलिए प्लीज जिद मत करो और जाओ यहाँ से। मैं जिद नहीं कर रहा हूँ, तुम जिद कर रही हो फबिया। और फरहीन के कह देने से क्या होता है? क्या तुम छीन लोगी मुझे उससे? बकवास मत करो हमजा, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना कि यहाँ से जाओ। फबिया मैं अधूरी बात मुकम्मल करने आया हूँ अपनी, और मैं वो किए बगैर नहीं जाऊंगा। और हर बार ये तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। मैंने तुम्हारे हर अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया, चाहे तुमने जो भी किया हो मेरे साथ। हमेशा अच्छा चाहा है मैंने तुम्हारा, और आज भी खुद को तुम्हारी मदद करने से रोक नहीं पा रहा हूँ। क्या करूं? मेरे पे और एहसान करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जाओ यहाँ से। भैया तुम नहीं सुनोगे ना? अरे निकलो यहाँ से।
और खबरदार, जब तक मैं इस घर में हूं यहाँ पर आना मत। जाओ यहाँ से, जाओ।